नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमनदीप और न्यूज 18 देख रहे हैं आप। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में। ज्ञानवापी सर्वे के रोक को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई शुरू हो गई है। कल सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में कहा कि हम साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं। वहीं सुनवाई के दौरान एएसआई के अफसर भी मौजूद रहे थे और आज भी एएसआई के अधिकारी मौजूद हैं। आज की सुनवाई में मुस्लिम पक्ष एएसआई की तरफ से पेश की गई दलीलों पर अपनी आपत्ति दर्ज करेगा और साथ ही आपको बता दें कि एएसआई के हलफनामों पर अपना जवाब भी दाखिल करेगा। उम्मीद है कि सर्वे को लेकर हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई आज पूरी हो सकती है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ज्ञानवापी केस से जुड़ी हुई, और हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है और लगातार मुस्लिम पक्ष इसको लेकर आपत्ति जाहिर कर रहा है और साथ ही एएसआई सर्वे पर रोक लगाने की मांग मुस्लिम पक्ष की तरफ से की गई है। तो हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई शुरू हो गई है। कल सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में कहा था कि हम साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं। वहीं सुनवाई के दौरान एएसआई के अफसर भी मौजूद रहे और आज भी एएसआई के अधिकारी मौजूद हैं। और प्रयागराज से हमारे साथ में सर्वेश जुड़ गए हैं। सर्वेश का रुख कर लेते हैं। सर्वेश, पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट आपके पास? देखिए, मैं आपको बता दूं कि तय समय से करीब 15 मिनट पहले ही मामले की सुनवाई शुरू हो गई है। सबसे पहले याची अधिवक्ता यानी मस्जिद इंतजामिया कमेटी के जो अधिवक्ता हैं उन्होंने हलफनामा दाखिल किया है और जो एएसआई ने हलफनामा दाखिल किया था उसी का जवाब उन्होंने एक तरह से दाखिल किया है। और इसके बाद चीफ जस्टिस ने पूछा है कि एएसआई को लेकर सवाल किया है। उन्होंने पूछा है कि एएसआई की आखिर लीगल आइडेंटिटी क्या है। तो इस समय जो अभी बहस चल रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि एएसआई के बारे में जानकारी दी गई है कि 1871 में मॉन्यूमेंट के संरक्षण के लिए इसका गठन किया है। ये तमाम जो देश में ऐतिहासिक महत्व के जो पुरातत्विक इमारतें हैं उनका संरक्षण करती है और इसे बायोलॉजिकल संरक्षण करने के लिए 1951 में यूनेस्को की भी संस्तुति इसको मिल चुकी है। यानी कि इसकी वैधानिकता, इसकी प्रामाणिकता के बारे में कोर्ट सुनवाई कर रहा है। एएसआई ने एक बार फिर से कहा है आज कोर्ट के सामने, जिस तरह से कल कहा था कि जिस तरह से मुस्लिम पक्ष की आशंका है कि किसी तरह की ड्रिलिंग होगी, खुदाई होगी, जिसकी वजह से वहां पर जो पुरानी बिल्डिंग है उसको नुकसान हो सकता है, उससे इनकार किया है। कहा कि किसी की ऐसी हम कोई ड्रिलिंग नहीं करने जा रहे हैं, कोई खुदाई नहीं करने जा रहे हैं जिससे वहां पर बिल्डिंग को कोई नुकसान पहुंचे। कोर्ट में चूंकि राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता अजय मिश्र भी मौजूद हैं, कोर्ट ने उनसे पूछा है स्थिति को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, तो उन्होंने कोर्ट को जानकारी दी है कि केवल सरकार की जिम्मेदारी कानून व्यवस्था की है और वो आदेश का जो भी कोर्ट आदेश देगा उसका पालन कर रहे हैं। मंदिर के बारे में उन्होंने जानकारी दी है कि मंदिर ट्रस्ट है, सरकार की देखरेख में चल रहा है और सरकार कानून को लागू कर रही है। सुरक्षा के लिए बताया गया है कि वहां पर पीएससी बल तैनात है। अब तक इतनी बहस हो चुकी है और करीब समय से 15 मिनट पहले इस मामले में सुनवाई शुरू हुई। दरअसल चूंकि कोर्ट में इसकी सुनवाई 3:30 बजे शुरू होनी थी, लेकिन बेंच सेक्रेटरी कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने यहां दो पक्षकारों के लिए कहा कि अगर पक्षकार यहां पर आ जाएं तो उनको इंटीमेट किया जाए और इसकी सुनवाई पहले शुरू हो सकती है। यानी ये बेहद महत्वपूर्ण मामला है और यही वजह है कि कोर्ट ने तय समय से पहले इस मामले की सुनवाई शुरू कर दी है और इस मामले में अब जवाब जो है वो मस्जिद पक्ष से, याची पक्ष से दाखिल कर दिया गया है एएसआई के हलफनामे पर। अब एएसआई के बारे में जानकारी ली जा रही है, किस तरह से सर्वे किया जाएगा इसके बारे में जानकारी ली जा रही है और सरकार से भी पूछा जा रहा है कि सर्वे के समय वहां कैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, जो वहां पर वो जगह है वो किस तरह के सुरक्षा घेरे में है, क्या वहां पर सर्वे करने पर किसी तरह सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो इन तमाम सवालों पर फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट में अभी बहस चल रही है। माना जा रहा है कि आज सभी पक्षों की बहस कंक्लूड होने के बाद फैसला कोर्ट सुना सकती है या रिजर्व कर सकती है। मुस्लिम पक्ष के बाद सरकार से पूछा जा रहा है, एएसआई से पूछा गया है और अब हिंदू पक्ष भी इस पे अपनी दलील को थोड़ी देर में पेश करेगा। जी, लेकिन सर्वेश, लगातार पूरे मामले को लेकर अब जो घमासान जैसी स्थिति है वो बनती जा रही है। लौटूंगी मैं आपके पास में, अनुपम भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अनुपम का रुख कर लेते हैं। अनुपम, इस वक्त पूरे देश की नजर फैसले पर टिकी हुई है कि आखिर हाईकोर्ट अपने फैसले में क्या फैसला रहता है हाईकोर्ट का और साथ ही जो मुस्लिम पक्ष की दलील अब आगे रखी जानी है उसमें क्या कुछ फैक्ट सामने आते हैं और आखिर फैसला क्या होगा। ऐसे में आपके पास में पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट, कब तक सुनवाई पूरी हो जाएगी और सबसे बड़ी बात यह कि क्या मुस्लिम पक्ष की तरफ से कुछ ऐसी ठोस दलीलें रखी जा सकती हैं जिससे कि पूरा जो फैसला है उस पर असर हो?
देखिए अमनदीप, सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वक्त हम काशी विश्वनाथ परिसर के पास ही में जहां पर वो विवादित स्थल है, बिल्कुल वहीं पर खड़े हुए हैं। यहां पर सावन के महीने में हजारों भक्त, लाखों भक्त यहां पर दर्शन करने के लिए हर रोज आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबका यही कहना है कि एएसआई का सर्वे को लेकर के सब आश्वस्त हैं कि एएसआई का सर्वे होगा। और साथ ही साथ उम्मीद लोगों को यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से भले ही थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन अंततः जब फैसला आएगा तो वो सर्वे के पक्ष में आएगा, ऐसा लोग उम्मीद लगा कर। हमारे साथ तमाम लोग हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, किस तरीके से मानते हैं, सुनवाई शुरू हो चुकी है, अब आप क्या मानते हैं, एएसआई का सर्वे कितना जरूरी है? नहीं, सर्वे तो बहुत जरूरी है और वो हमारे पक्ष में आना ही चाहिए। सर्वे जो है हिंदू की आस्था है उस पर, इसलिए जो है कि सर्वे हमारे पक्ष में होना चाहिए। पूरा विश्वास है कोर्ट पर और ये सच्चाई है। ये सच्चाई है तो निश्चित है कि वो पर्दाफाश होगा और सर्वे होना नितांत आवश्यक है, होना ही चाहिए ऐसा। इसलिए कि लाखों लोग यहाँ आते हैं और ये सामने जो चीजें हैं विवादित पड़ी हुई है, जो विवाद के चलते लोगों को एक दिमाग में एक तरह का प्रेशर पड़ जाता है। वो आस्था में जाकर पूजा नहीं कर पाते, वही प्रेशर में आ जाता है जो उस प्रेशर में होकर के पूजा नहीं कर पाते। और भी लोग हमारे साथ हैं। सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं? सर्वे तो होना चाहिए, बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि सिर्फ इतिहास को देखा जाए, कार्बन डेटिंग होना चाहिए हर बिल्डिंग का। अभी साइंटिफिक बहुत तरीके आ गए हैं, लड़ने झड़ने का कोई जरूरत नहीं है। गुंबज की उम्र क्या है, मंदिर की उम्र क्या है, अंदर जो शिवलिंग रखा हुआ है उसकी उम्र क्या है, उससे सीधा सीधा साफ साफ हो जाएगा। किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं है। कार्बन डेटिंग हो जाएगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जो मुस्लिम पक्ष है जो इसको विरोध कर रहा है, उनमें मुस्लिम पक्ष में भी पढ़े लिखे अच्छे इंजीनियर्स वगैरह सब है, उन्होंने उनके लोगों को समझाना चाहिए कि आजकल कार्बन डेटिंग का तरीका। आप किस तरीके से देख रहे हैं सर? सर्वे आना तो बहुत जरूरी है। अनुपम, आप बने रहिएगा, लौटूंगे आपके पास में। उपेंद्र भी हमारे साथ में वाराणसी से जुड़ गए हैं और उपेंद्र के साथ में कुछ वकील भी इस वक्त मौजूद है। उपेंद्र, क्या अपडेट पूरे मामले को लेकर आपके पास, और आसपास कुछ वकीलों को भी मैं देख पा रही हूँ, तो जरा उनसे भी बातचीत कीजिएगा और आज का फैसला कितना ज्यादा अहम है उस बारे में भी जानिए। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी हैं जो मंदिर पक्ष के वकील हैं। सुभाष जी, आज की सुनवाई कितनी महत्वपूर्ण है और आज क्या होने वाला है सुनवाई में? क्या ये जो राम मंदिर में एएसआई सर्वे हुआ था उसके भी फोटोग्राफ्स आज क्या पेश किए गए हैं आप लोग की ओर से? बिल्कुल बिल्कुल, ये आप समझ लीजिए आज का सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई है। आज ये तय होगा कि एएसआई सर्वे होगा, आगे बढ़ेगा कंटिन्यू या नहीं होगा। क्योंकि एएसआई ने भी अपनी सारी दलील दे दी है, सारे साक्ष्य दिए हैं। उन्होंने संतुष्ट किया है न्यायालय को कि बिना जो है डैमेज किए, बिना नुकसान पहुंचाए जो है हम उस परिसर का जो है सर्वे करेंगे। उसके एविडेंस में उन्होंने प्रमाण भी दिया फोटोग्राफ्स पर। राम मंदिर केस के जो फोटोग्राफ्स थे एएसआई ने सबमिट किया है माननीय न्यायालय के समक्ष। इसलिए आज की जो सुनवाई है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई है। सुनवाई चल रही है और सुनवाई होने के बाद निर्णय, हमें विश्वास है कि निर्णय हमारे पक्ष में आएगा। सुभाष जी, ये बताइए, कल तो आप लोगों ने सुना कि आज की जो सबसे बड़ी जानकारी दी है अभी सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कि जो राम मंदिर में एएसआई ने सर्वे किया था और उसमें किस तरीके से सर्वे किया था उसकी फोटोग्राफ दी है उस साक्ष्य के तौर पर कि हमने बिना ड्रिल करे यानी कि बिना खुदाई किए ये पूरा सर्वे किया है। और जिसने मंदिर पक्ष को इस बार फोटो उपलब्ध कराई थी वो रामप्रसाद सिंह भी इस वक्त न्यूज 18 के साथ है। हम बात भी कर लेते हैं, रामप्रसाद सिंह है यहाँ पर जो आने वाले वक्त में जो फोटोग्राफ्स हैं उनकी प्रदर्शनी लगाएंगे। रामप्रसाद जी से बात करते हैं। रामप्रसाद जी, कितना महत्वपूर्ण है आज की सुनवाई और आप ही वो शख्स हैं जिसने फोटो दी थी, तो बताइए कि कौन कौन सी फोटो है, किसको को आपने साक्ष्य के तौर पर दिया था? देखिए, हमारे पास जो फोटोग्राफ थे हमने जी बिल्कुल आप बताइए। हमने तो सभी साक्ष्य जो भी हमारे पास उपलब्ध था मैंने सभी मीडिया को दिया था, जितने भी जो लोगों ने ठीक है उपेंद्र, आप बातचीत जारी रखिएगा। बाकी हमारे साथ में सर्वेश भी जुड़ गए हैं, सर्वेश का रुख कर लेते हैं। सर्वेश, मुस्लिम पक्ष की दलीलें आज बेहद खास मानी जा रही हैं, किस तरह की दलीलें आज मुस्लिम पक्ष कोर्ट में रख सकता है और कब तक ये सुनवाई पूरी हो जाएगी? देखिए, तय समय से करीब 15 मिनट पहले ये सुनवाई शुरू हो चुकी है और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले मुस्लिम पक्ष ने जो एएसआई ने हलफनामा दाखिल किया था उसका जवाब दाखिल किया और इस समय जो सुनवाई चल रही है उसमें मुस्लिम पक्ष से बहस करने के बाद एएसआई से सवाल पूछा गया, राज्य सरकार से स्थिति के बारे में जानकारी ली गई और राज्य सरकार ने यह जानकारी दी है कि मंदिर जो है वो CISF
सुरक्षा के उसमें है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि आखिर वाद तय करने में देरी क्यों हो रही है, जिस पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट कार्यवाही की अब तक की जानकारी दी है। इसके साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष के वकील सैयद फरमान अहमद नकवी ने कोर्ट को बताया है कि वर्ष 1991 में जो पहला केस वाराणसी की जिला अदालत में दाखिल किया गया था इस सिविल सूट को लेकर, वो उसकी ग्राह्यता पर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लंबित है और इसे हाईकोर्ट और लोअर कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है, ये बात उन्होंने कहा है। और इस बात के साथ ही साथ अभी इसमें तमाम जो इसमें केस जो लंबित हैं उनके बारे में भी मुस्लिम पक्ष की ओर से जानकारी दी जा रही है और यही बात अपनी दलील पेश की जा रही है। चूंकि इसमें इसकी पोषणीयता पर अभी जजमेंट नहीं हुआ है और इसके साथ साथ एएसआई पर एक मामले में पहले से रोक लगी है, इसलिए सिविल जज इस समय इसीलिए वाराणसी जिला जज का 21 जुलाई का जो आदेश है वो अवैधानिक है और इसे खारिज करने की मांग मुस्लिम पक्ष की ओर से की जा रही है। और इस मामले में लगातार अभी बहस चल रही है, सभी पक्ष कोर्ट में मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वाराणसी कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की पैरवी कर रहे हैं वकील, वो भी आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मस्जिद कमेटी के मुंशी भी इस समय कोर्ट की सुनवाई के दौरान वहां पर मौजूद हैं। तो सभी पक्षों की मौजूदगी के बीच यहाँ पर सुनवाई चल रही है और अब तक करीब 25 मिनट की सुनवाई पूरी हो गई है और लगातार इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की बेंच में चल रही है। माना जा रहा है कि आज जिस तरह से सभी पक्षों से सवाल जवाब किए जा रहे हैं, आज इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद देर शाम तक 5 बजे तक माना जा सकता है कि इसका फैसला रिजर्व हो जाएगा या फिर कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। जी सर्वेश, लेकिन कई वकीलों से जब बातचीत की गई न्यूज़ 18 ने, तो उन्होंने कहा कि आज भी फैसला हमारे ही पक्ष में आएगा क्योंकि हमारे जो दलीलें हैं वो काफी ज्यादा मजबूत है। तो कि क्या ये कहना ठीक होगा कि एक बार फिर से हिंदू पक्ष में ही ये फैसला आएगा, क्योंकि जो दलीलें रखी गई थी हिंदू पक्ष की तरफ से और जिस तरह से आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि बिना किसी नुकसान पहुंचाए ये सर्वे किया जा रहा है और उसके फोटोग्राफ्स भी आज कोर्ट में पेश किए जाएंगे, तो क्या ये कहना ठीक होगा कि एक बार फिर से हिंदू पक्ष की जीत हो सकती है? देखिए, कोर्ट में जो फैसले लिए जाते हैं, कोर्ट में जजों के द्वारा वो फैसले किसी आधार पर लिए जाते हैं, कोई उसके लिए एविडेंस होता है और यही है कि सभी पक्ष अपने अपने एविडेंस को कोर्ट में पेश करेंगे। सबसे बड़ी बात यह कि मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया है कि इस ज्ञानवापी विवाद को लेकर कुल 19 वाद अब तक दायर किए गए हैं। ये एक बड़ी जानकारी कोर्ट को दी गई है और ये भी मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील दी जा रही है कि जो भी वादकारी हैं उसमें मंदिर पक्ष नहीं है बल्कि सभी बाहरी लोग हैं। तो ऐसी दलीलें दी जा रही हैं, जो एविडेंसेस दिए जा रहे हैं, कोर्ट को इन्हीं के आधार पर फैसला लेना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक की जो दलील है उसके हिसाब से, जैसे आपने पूछा कि तमाम वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके पक्ष में फैसला आएगा, तो जो केस लड़ता है अपने दलीलों के आधार पर, अपने एविडेंसेस के आधार पर उसको लगता है कि उसके पक्ष में फैसला आएगा। लेकिन ये कोर्ट को तय करना है कि आखिर वो कोर्ट क्या फैसला किसके पक्ष में कौन से एविडेंस को देखकर देता है। तो सबके अपने अपने दावे हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा कि कोर्ट क्या फैसला सुनाती है और सभी को इस बात का इंतजार है। तो अभी हमें थोड़ा इंतजार इस बात के लिए करना होगा। सभी के अपने दावे, अपने फेथ हो सकती हैं, उसके आधार पर कोई भी बात कह सकता है, लेकिन इस मामले में कोर्ट के फैसले का सभी को इंतजार करना चाहिए, मैं कहूंगा ये। ठीक है सर्वेश, आप कोर्ट परिसर के बाहर ही इस वक्त मौजूद हैं और तमाम लोगों से आपकी इससे पहले बातचीत भी हुई होगी। हिंदू पक्ष काफी ज्यादा आश्वस्त नजर आ रहा है, मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या कोई अभी तक रिएक्शन सामने आया? उनका इस पूरे मामले पर, सुनवाई पर क्या कुछ कहना है? क्या मुस्लिम पक्ष उतना आश्वस्त है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसकी एक बड़ी वजह है, चूंकि एएसआई का सर्वे का आदेश जिला जज वाराणसी ने दिया है और उसके बाद इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने ही यहां पर रिट याचिका दाखिल की है। आर्टिकल 227 के तहत ये रिट याचिका दाखिल की गई है और चीफ जस्टिस इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। जिस तरह से पहले हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष ने कुछ आपत्तियां दाखिल की थी, उसमें एक आपत्ति ये भी थी कि एएसआई ने इतनी तेजी क्यों दिखाई और जिला जज का आदेश जो है वो अवैधानिक हो। और वहां पर जो एएसआई का सर्वे सोमवार को शुरू हुआ था उसके लिए कहा गया कि वो अवैधानिक सर्वे है। लेकिन जो उन्होंने आशंका जताई थी कि उनके एएसआई के सर्वे से वो जो संरक्षित भवन कह सकते हैं या जो वो विवादित परिसर है उसके ढांचे को खतरा है, उसको साफ तौर पर एएसआई ने अपने हलफनामे में इनकार कर दिया और बार बार हिंदू पक्ष भी यही कह रहा था, हिंदू पक्ष के वकील कह रहे थे। लेकिन कोर्ट इससे संतुष्ट नहीं हुई, जिसके बाद एएसआई के टेक्निकल अधिकारी को यहां पर बुलाया गया। एडिशनल डायरेक्टर यहां पर आए आलोक त्रिपाठी, उन्होंने कल हलफनामा दाखिल किया और जब कोर्ट ने लंच के बाद कल शाम को सुनवाई की तो उस समय उन्होंने आश्वस्त किया कि ऐसी तकनीक उनके पास मौजूद है कि बिना नुकसान पहुंचाए उसका सर्वे किया जा सकता है। तो ऐसी तमाम बातें हैं जिसको लेकर हिंदू पक्ष को ऐसा लग रहा है कि उनका दावा काफी मजबूत है, चूंकि जिस बात की आशंका जताई जा रही थी मुस्लिम पक्ष से कि विवादित स्थल को नुकसान हो सकता है, नुकसान होने की गुंजाइश नहीं है और कोर्ट लगभग सभी पहलुओं पर
देखकर विचार कर कोई फैसला सुनाएगी। ऐसे में लगता है कि हिंदू पक्ष को कि उसका दावा मजबूत हो सकता है, लेकिन मुस्लिम पक्ष के भी अपने दावे हैं। मुस्लिम पक्ष का ये कहना है साफ तौर पर जिस तरह से तेजी दिखाई गई, जिस तरह से इसका मामला भी सुप्रीम कोर्ट में SLP लंबित है जिसको कहा जा रहा है, और इसकी पोषणीयता को लेकर, मेंटेनेबिलिटी को लेकर जो सूट है अभी वो डिसाइड नहीं हुआ है। ऐसे तमाम तर्क मुस्लिम पक्ष के पास हैं। कुछ सर्वेश आप बने रहिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। उपेंद्र भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वाराणसी से। उपेंद्र, 5 बजे तक फैसला आ जाएगा, सुनवाई अभी चल रही है, दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें रखी जा रही है। आप वाराणसी की तस्वीरें दिखाइए, किस तरह की हलचल वहां पर। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ लगातार सुभाष चंद्र चतुर्वेदी हैं जो लगातार अपडेट ले रहे हैं हाईकोर्ट से। सुभाष जी, क्या अपडेट मिल रहा है, क्या लग रहा है कि 5 बजे तक फैसला आ जाएगा? अब देखिए 20-25 मिनट पहले से सुनवाई चल रही है माननीय उच्च न्यायालय में, और उच्च न्यायालय लगातार उनके मुस्लिम पक्ष के भी अधिवक्ता जो हैं एडवोकेट नकवी साहब, वो तमाम अपने जो है पक्ष को रख रहे हैं। और इसलिए अब देखिए हमें तो लगता है कि सारी सुनवाई SI से भी जवाब तलब किया जा रहा है। SI कैसे आई, कैसे इन्वॉल्व हुई, सारी चीज़ें वो जवाब मांग रहा है कोर्ट उनसे। ये जो सुनवाई हमें लगता है जिस गति से चल रहा है, आज संभवतः जो है लगभग 1-1.5 घंटे में सारी सुनवाई पूरी हो जाएगी। और ये मामला SI का सर्वे का जो विषय है, ये जो याचिका है, ये प्रार्थना पत्र हो या न हो, इस पे हमें लगता है कि 5 बजे के बाद जो है इस पे फैसला माननीय न्यायालय ले सकता है। क्या आपको लगता है कि फैसला रिजर्व भी हो सकता है, आज रिजर्व हो जाए कि आप एक दिन के लिए कल सुनाया जाए फैसला? ये तो कोर्ट को तय करना है। अगर पूरे भाई सुनवाई से संतुष्ट है तो समय तो लेगा ही। सारी चीज़ों से सुनने के बाद जो है माननीय उच्च न्यायालय जो है समय लेगा डिसीजन लेने में कि सर्वे को कंटिन्यू किया जाए या रोक दिया जाए। तो समय ले सकता है, कल परसों का डेट दे सकता है, लेकिन आज उसको सुरक्षित तो रखना ही पड़ेगा उनको। देखिए ये बड़ा अपडेट और ये बड़ी जो है उम्मीद जता रहे हैं मंदिर पक्ष के वकील कि अगर आज पूरी सुनवाई हो भी जाती है तो फैसला आज रिजर्व हो सकता है, क्योंकि न्यायालय को भी उस पूरी दलीलों को, साक्ष्य को, एफिडेविट्स को अवलोकन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और उसके लिए न्यायालय को भी वक्त चाहिए होगा, और इसके लिए वो फैसला रिजर्व कर सकता है। फैसला 1 दिन के लिए रिजर्व हो सकता है या 2 दिन के लिए रिजर्व हो सकता है, लेकिन जिस रफ्तार से सुनवाई हो रही है उस रफ्तार से माना यही जा रहा है कि फैसला 1 दिन के लिए रिजर्व हो सकता है, और आज रिजर्व होकर फैसला कल सुनाया जा सकता है। लेकिन जो आश्वस्त हैं, आप लोग आश्वस्त हैं, ये क्यों है कि आप लोगों के पक्ष में आएगा, क्यों आश्वस्त है? आश्वस्त इसलिए है कि माननीय उच्च न्यायालय, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की जो भी आपत्ति हैं, मूल उनका आपत्ति है कि हिंदू पक्ष जो है SI के माध्यम से SI को इन्वॉल्व करके वो जो स्ट्रक्चर है, वो जो परिसर है, उसको विध्वंस डैमेज करना चाहती है। इसलिए इसको रोका जाए, SI सर्वे को रोक दिया जाए। क्योंकि इसीलिए जो है माननीय न्यायालय ने, क्योंकि उनकी समस्या, उनकी आपत्ति को स्वीकार करते हुए, गंभीरता से लेते हुए माननीय न्यायालय ने SI को भी कल तलब किया था, और आज भी उस पर सुनवाई चल रही है। माननीय न्यायालय ये संतुष्ट होना चाहता है, SI ने संतुष्ट लगभग जो है अपनी दलीलों, अपने साक्ष्यों, अपने जो उनके डायरेक्टर जो है विशेषज्ञ जो है वो जो उन्होंने पक्ष रखा है, इससे लगता है कि माननीय न्यायालय संतुष्ट होगा कि वो उन्होंने विश्वास दिया। तो एक और बड़ी बात यहाँ पर वकीलों की तरफ से कही जा रही है कि आज फैसला सुरक्षित रखा जा सकता है, 1 दिन या 2 दिन उसके बाद फैसला सुनाया जा सकता है। चलिए एक बार फिर से आपको प्रयागराज लिए चलते हैं, जहां पर हमारे साथ में सर्वेश दुबे जुड़े हुए। सर्वेश, और क्या अपडेट मिल पा रही है अंदर से? देखिए अंदर से जो अभी हमारे पास जानकारी आई है, मुस्लिम पक्ष की बहस हो रही है, और ये बताया जा रहा है कि जो इसमें 19 वाद कुल वाराणसी में ज्ञानवापी विवाद को लेकर दायर हैं, और ये कहा जा रहा है कि ये सिविल वाद पोस्टरी नहीं है, अभी चूंकि ये तय होना है, और आदेश 7 नियम 11 में भी इसकी अर्जी लंबित है। लेकिन इसके जवाब में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि फोटोग्राफ्स हैं प्रभास त्रिपाठी के, जिससे साफ होता है कि यह मंदिर है, और हाईकोर्ट ने फैसले में कहा है कि वादी को श्रृंगार गौरी, हनुमान, गणेश की पूजा दर्शन का विधिक अधिकार है, इसलिए वाद तय करने के लिए सर्वे कराना जरूरी है। ये दलील हिंदू पक्ष की ओर से फिलहाल दी गई है। विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि वाद तय करने के लिए ASI का सर्वे कराना जरूरी है, और हाईकोर्ट ने चूंकि अपने फैसले में कहा है कि वादी को श्रृंगार गौरी, हनुमान, गणेश की पूजा और दर्शन का विधिक अधिकार प्राप्त है। ऐसे में अपनी अपनी दलीलें पेश की जा रही हैं, और अब तक आधे घंटे की सुनवाई करीब पूरी हो चुकी है, और अभी जो इस समय मेरे पास लेटेस्ट जानकारी है उसके मुताबिक हिंदू पक्ष की ओर से विष्णु शंकर जैन अपनी दलील कोर्ट में दे रहे हैं, और उनका यही तर्क है कि इस मामले में अगर ASI का सर्वे होगा, उसी से इसकी पूरी स्थिति क्लियर होगी, साफ होगी कि वो जो विवादित स्थल है वो इस्लामी स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि वो एक मंदिर है, और जो गुंबद है उसके नीचे कुछ वहां पर
जो मूर्तियां हैं या कोई ऐसे प्रतीक चिन्ह हैं जो हिंदुओं के हो सकते हैं वो हैं। तो इस तरह की दलील उनकी ओर से कोर्ट में दी जा रही है। फिलहाल मामले की सुनवाई जारी है। माना यही जा रहा है कि थोड़ी देर में सभी की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है या फिर जजमेंट को रिजर्व करते हुए जो एएसआई सर्वे पर रोक लगी हुई है वो फैसला आने तक के लिए बढ़ा भी सकती है। सभी का इंतजार हाईकोर्ट पर है कि हाईकोर्ट इसमें क्या फैसला सुनाता है। सबसे बड़ी बात आपको बता दें, एक नई जानकारी अभी आई है कि एडवोकेट कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट में रिवीजन में कहा गया है। इसके साथ साथ साक्ष्य के लिए एडवोकेट कमीशन जारी है। मंदिर के साक्ष्य वहां पर मिले हैं, ये बात कही गई। जो कमीशन कार्रवाई कराई गई थी कोर्ट के आदेश पर, उसमें यह कहा गया है कि मंदिर के साक्ष्य मिले हैं और हाईकोर्ट ने कहा था कि अदालत का आदेश सही है। ये तर्क दिया गया है हिंदू पक्ष की ओर से कि कमीशन कार्रवाई में मंदिर के साक्ष्य मिले हैं और हाई कोर्ट ने भी कहा था कि अदालत का आदेश सही है कमीशन कार्रवाई का। तो इस तरह की दलीलें दी जा रही हैं। फिलहाल अभी तक जो मुस्लिम पक्ष की बहस के बाद हिंदू पक्ष अपनी दलील पेश कर रहा है। अब देखना यह है कि कोर्ट सर्वे का आदेश देती है कि नहीं, एएसआई का सर्वे आगे होता कि नहीं, क्योंकि कल जिस तरह से एफिडेविट दिया था एएसआई के एडिशनल डायरेक्टर आलोक त्रिपाठी ने, उन्होंने कहा था कि सोमवार को कोर्ट के आदेश पर उन्होंने जो सर्वे किया था सिर्फ 5% सर्वे हो पाया था और अगर कोर्ट उन्हें इजाजत देती है तो 31 जुलाई तक वो सर्वे पूरा करके रिपोर्ट दे सकते हैं, क्योंकि 4 अगस्त को रिपोर्ट जिला जज के आदेश के तहत कोर्ट जिला जज की अदालत में सबमिट करना था। अब ये आज अगर हाई कोर्ट इस पर तय करेगी तो उसके बाद आगे एएसआई सर्वे करेगी कि नहीं करेगी, कोर्ट के इस फैसले पर यह निर्भर करेगा। जी।